डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करने वाले सभी हमारे प्यारे साथियों को एक बार प्यार भरा नमस्कार। डी ट्रिपल एस बी एग्जामिनेशन का जो मैंने डिफरेंट पेपर्स को एनालाइज किया और एनालिसिस करने के बाद क्या तजुर्बा मिला और क्या चीज़ें मैंने सीखी और क्या चीज़ें मुझे आपको बता देनी चाहिए जिससे कि पीजीटी एग्जामिनेशन आपका वन टाइम में क्लियर हो जाए। अगर एक बार में पीजीटी निकालना है तो फिर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करें। एक बार में अगर पीजीटी निकालना है तो इस वीडियो को आज पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से आप पीजीटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। यानी कि आपने अगर इस पूरे पेपर को एनालाइज करें, हम लोग इस पूरे पेपर पर विशेष तौर से ध्यान दें तो फिर आप नोट कर पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ से चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। लगातार अगर आप नज़र दौड़ा रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भंडार दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन पेपर को अगर पूरा एनालाइज करें, देखो ये पीजीटी का ऐसा तो नहीं मैंने लिख दिया हो, देखो ऐसा तो नहीं मैंने लिख दिया हो, ये पीजीटी का ही पेपर है और ये पीजीटी का पेपर आपको ये समझा रहा है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक एक क्वेश्चन छटा बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक चल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखाई दी है। केवल और केवल अगर आप एक क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किस तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यानी कि अभी तक मैं कह सकता हूँ कि 8 क्वेश्चन के एनालिसिस में आपको 7 क्वेश्चन दिखाई दे रहे थे किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिखाई दे रहे थे। तो पूरी केमिस्ट्री को जी जान से पढ़ डालिए, अन्यथा सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। तो सिलेक्शन अगर पाना है, सिलेक्शन में अगर अपना नाम लिखवाना है कि मुझे तो सेलेक्ट यार होना ही है, किसी कीमत पे हो जाऊं, तो फिर आपको आज इस वीडियो को बिल्कुल देख लेना चाहिए। यानी कि आप लगातार उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, लगातार मैंने 1 से 8 तक की बात की है और 1 से 8 तक के ये क्वेश्चन आपको लगातार दिखाई दे रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट, थर्मोप्लास्टिक पे चले जा रहे हैं और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर से आ जाता है, यानी ये भी ऑर्गेनिक का हो गया, ये भी नेचुरल ऑर्गेनिक ही हो गए, नेचुरल रबर भी ऑर्गेनिक से ही हो गया, पॉलीमर भी ऑर्गेनिक से हो गया, ये भी ऑर्गेनिक। यानी कि अभी तक मैंने जो क्वेश्चन देखे, यानी 16 क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। केवल एक ये 14वां क्वेश्चन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कहने का तात्पर्य क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन पर पूछ लिया गया है। यानी अभी तक केवल आपको 2 क्वेश्चन दिखे हैं जो अलग है, बाकी 16 में से 2 क्वेश्चन मात्र फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक से आए, बाकी ऑर्गेनिक चल रही है। एलानिन अगर ये मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये न्यूमेरिकल भी दिया तो न्यूमेरिकल भी आपका ये ऑर्गेनिक से दे दिया, न्यूमेरिकल भी ऑर्गेनिक से दे दिया, तो ऐसा पेपर आपको नहीं मिल पाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बहुत बड़ा ध्यान देना है। ग्लूकोज ये सब क्वेश्चन ऑर्गेनिक के ही हैं। अब लगातार आप देख रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट ये भी सब ऑर्गेनिक चल रही है, ये भी ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक का भंडार है। तो यानी किस चीज़ को पढ़ने की डी ट्रिपल एस बी एक बार में क्लियर हो जाए, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप डी ट्रिपल एस बी क्लियर करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 100% क्लियर कर दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, डी ट्रिपल एस बी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वरदान साबित हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। देखिए स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन पायराडीन, फिर ऑर्गेनिक में चले गए, हालांकि हाइब्रिडाइजेशन है वो बात अलग है, लेकिन ये चले गए ऑर्गेनिक में। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, फिर देखो ऑर्गेनिक में चले गए, यानी पूरी ऑर्गेनिक छाप कर रख दी है। यानी अगर आपको निकालना है पीजीटी एग्जामिनेशन, ये ऑर्गेनिक, ये सब ऑर्गेनिक चल रही है, दिस इज द टोटल ऑर्गेनिक, यानी कि 100% ऑर्गेनिक चल रही है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कहीं पर भी, यानी कि पायराडीन पिपराइडीन के नाइट्रो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार। पैराडाइन देखो, ये अगर मैं देखता हूँ यहाँ पायरेडीन दिया हुआ है, देखो ये आगे ऊपर होगा इसका इंग्लिश वर्जन, ये है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, पायराडीन पूछा गया एंड पिपराइडीन पूछा गया। अरे यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पायराडीन में तो आप जानते ही हो, ये पायराडीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इस तरीके से लोन पर बाहर दिखा दीजिए, अंदर मत दिखाइए। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपकी कितनी आ जाती है, देखो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। और sp2 में 2 एग्जाम्पल दिए, यहाँ पर sp2 और
पिपराइडीन में कुछ नहीं होता है, पिपराइडीन में आपको एक नाइट्रोजन लगाना है इस तरीके से, तो 1 2 3 हो गए और एक आपका लोन पेयर हो गया, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि आप एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन जरूर करिएगा। यानी टोटल पेपर, मेरा कहने का मतलब यहाँ पढ़ाना नहीं है, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूरी तरीके से फोकस करिए। पेपर देख लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में आपको हिंसबर्ग रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट तभी क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। द रेट एट विच द इथेनॉल रिएक्ट विद, कितना बढ़िया क्वेश्चन, जितना ज़्यादा नंबर याद कर लो, जितना एल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ता चला जाएगा उतना ही रिएक्टिविटी उसकी क्या होती चली जाएगी, कमज़ोर होती चली जाएगी। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 लाइन से ही लगे होंगे, लाइन से लगे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही होगी एस्टर फॉर्मेशन की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सीरीज में लगे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तो जरूर करिए आप। इस तरीके से देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भंडार, यानी अभी तक हम 34 क्वेश्चन, 34 में भी ऑर्गेनिक चल रही, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ऑर्गेनिक ही चल रही, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जा रहा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना छूता हुआ हो। 100% ऑर्गेनिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा फुल पेपर आपका दिख रहा है। अब यहाँ पर आइए, देखो ये थोड़ी सी क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ थी लेकिन बेंजीन की दे दी है, वही चीज़ चल रही है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिल्वर नाइट्रेट से इथाइन की रिएक्शन, ये भी ऑर्गेनिक में चला गया। टोटल ऑर्गेनिक, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर दिखाई आपको दे रहा है, 200 क्वेश्चंस का दायरा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आया, ये चेंज हुआ यहाँ पर, यानी 70 क्वेश्चन तक, 100 में से 70 क्वेश्चन आपके चले, 200 में से 70 क्वेश्चन, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ, ये अब आपका चलना शुरू हुआ है। 70 क्वेश्चन आपको दिखाई दिए थे अभी तक, लगभग 75 क्वेश्चन अगर मैं कहूँ, एग्जैक्ट अगर मैं कहता हूँ तो 75 क्वेश्चन जो थे वो आप मान के चलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। 70 तो मान ही चलिए, क्योंकि 2 4 क्वेश्चन आगे पीछे भी हैं। इसके बाद अब यहाँ पर चलना शुरू हो गई है क्या, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, लगातार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको देख रहे हैं। ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको दिख रही होगी, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिख रही है, ये भी इनऑर्गेनिक दिख रही है। यानी कि अब हम 70 के ऊपर चल रहे हैं, तो ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी कि यहाँ पर अब आप लगातार देख पा रहे हैं कि 121 20 ये सब चल रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही चल रहा है। यानी 150 तक लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाएगी। 130 यानी कि अब यहीं से चेंज होने वाला है, 130। अब यहाँ प्रेशर आ गया, यानी अब यहीं पर करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, अब ये फिजिकल केमिस्ट्री आना शुरू हो गई। तो लगभग 70 से, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, लगभग 70 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 200 क्वेश्चन थे। 200 क्वेश्चन में से अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि 70 क्वेश्चन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखे और 70 क्वेश्चन लगभग आपने देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और फिजिकल केमिस्ट्री आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर आपको जाने चाहिए। फिजिकली अभी ये फिजिकल चल रही है, ये सब फिजिकल चल रही है, ये सब फिजिकल चल रही है, फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है। अब प्रोटीन यहाँ पर आ जाओ, अनुबंधी गुणधर्म को क्वालिटेटिव, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, फिजिकल चल रही है, फिजिकल चल रही है, फिजिकल चल रही है, फिजिकल। और आपकी ये भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल है, सब सब फिजिकल। यानी कि 200 तक अब जा रही है, 200 तक जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री। 180 हो गया, 180 के बाद देख लीजिए ये भी फिजिकल केमिस्ट्री है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री है भाई साहब। यानी कि अब हमने बिल्कुल, अब हम लोग सटीक गणित लगा लेते हैं, सटीक गणित लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर हमने ये क्वेश्चंस देखे तो अब यहाँ पर आपको नोट करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इंग्लिश का है, छोड़िए, इंग्लिश से हमें क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं। और आपका लेटर राइटिंग हो गई, ये अलग बात हो गई, ये आपका ये हो गया, ठीक, सही है। अब आपको करना क्या है कि मैं आपको सटीक जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको नोट करिए। नंबर 1, अगर हम पूरे पेपर में देखते हैं, पेपर का जो हम एग्जामिनेशन देखते हैं, एग्जामिनेशन में अगर हम 100% को डिवाइडेड कर देते हैं, 100% में आप मान के चलिए कि आप 33% जो है, 33% आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए, 33% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए, 33% जो है वो आप मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान, 34 इसे मान लीजिए, 34 ऑर्गेनिक मान लीजिए, 33 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए, और आपका 33% जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री मान लीजिए। इन तीनों को फैक्टर को अगर मिलाते हैं तो हमारा टोटल 100% आ जाता है। यानी कि हमें लगभग और लगभग तीनों केमिस्ट्री पर विशेष ध्यान देना, और जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो क्वेश्चन हमेशा
एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन होने चाहिए, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होने चाहिए, एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन होने चाहिए। और एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन की खास बात भी आपको बता देता हूँ कि जो आंसर होता है वो दिया रहता है, उसका रीज़न, यानी कि रीज़न अधिकतर पूछ लेते हैं कि भैया रीज़न क्या होगा, या ट्रू फॉल्स में चले जाते हैं, ट्रू फॉल्स में चले जाते हैं, या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछते हैं, या फिर करेक्ट स्टेटमेंट, अधिकतर रॉन्ग ज़्यादा पूछते, करेक्ट कम पूछते। तो इस तरीके के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिएगा, आपकी 100% पीजीटी निकल जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल कर लीजिए। इनऑर्गेनिक अगर आपने यहाँ पर फुल 34% कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक में अगर मान लीजिए आपने 25% भी कवरेज कर लिया, काम आपका चल जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में मान लीजिए आपने 15% ही कर पाया, तब भी मैं अगर लेके चलता हूँ 10 4 14 हो गए, और यहाँ पर हो गया आपका 4 और 2 6 7, यानी 74% अगर आपने पेपर खींच दिया, तो मैं ये मानता हूँ कि 60% के बाद सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। DSSB एग्जामिनेशन में पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहता है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि आप 75% से 80% ले आते हो पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। DSSB में कितने परसेंट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये बात भी मैंने आपको बता दी है। कौन से टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है, ऑर्गेनिक पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लीजिए। ऑर्गेनिक पर अगर ज़्यादा फोकस करोगे तो फिजिकल से बच जाओगे, न्यूमेरिकल कंडीशंस आपसे बचा ले जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वीडियो में ये क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, लेकिन शर्त वही है कि तैयारी जम के करनी है, तैयारी बेस्ट तरीके से करनी है और प्लान स्ट्रेटजीज करनी है। ऑर्गेनिक पर पूरा फोकस करिए, DSSB एग्जामिनेशन आपका 100% निकल जाएगा। तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि DSSB अगर निकालना है तो फिर ऑर्गेनिक पर जोर देना पड़ेगा, नहीं तो फिजिकल में टाइम खराब होगा। न्यूमेरिकल लगाओगे उतने में ऑर्गेनिक के 4 क्वेश्चन करके चले जाओगे। तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया तो फिजिकल आपको नुकसान करके चली जाएगी, ये टाइम भी कंज्यूम करेगी और क्वेश्चन का नंबर भी घटाएगी। इस बात का ध्यान देना। तो ऑर्गेनिक पर कवरेज करिए और सिलेक्शन लीजिए DSSB एग्जामिनेशन।